जसपतराज जोगदना श्री 32 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आकिरे पा मेरे सते घेरु कीनी, भांते भांते मते दीनी बे। आकिरे पा मेरे सते घेरु कीनी, भांते भांते मते दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कंप कीनी बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। सूरत नीरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहे लिया बे। सूरत नीरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहे लिया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिसे किया बे। तर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिसे किया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। पंख नाल में महारस पिया, हंस आदि गर आया बे। पंख नाल में महारस पिया, हंस आदि घर आया बे। अला पिंगला सुखमण नारी, सागर आसन पाया बे। अला पिंगला सुखमण नारी, सागर आसन पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। कह सुखी राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। कह सुखी राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। महाराज फरमा रहे, अपने गट के भीतर झालर बजती है। जैसे मंदिर के अंदर जब आरती होती है तो वहां पर सारे घंटियां बजती है, सब बजने लगती है। वैसे ही भीतर ये तन मंदिर है, ये तन देवल है। इस देवल के बीच में परमात्मा विराजमान है और उनकी भी आरती होती है और उनकी आरती की घंटियां सब अंदर ही बजती है, अपने को सुनाई देती है। हमको तो नहीं देती। यहाँ पे बैठे कितनों को सुनाई दे रही है, बताओ।
आपको दे रही है, आपको दे रही है, आपको दे रही है, मेरे को दे रही है, आप चारों को नहीं अभी आपको देती है, पर वो ध्यान में कराना चाहिए, ध्यान लगाना। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी मतलब वो कि जब ध्यान नहीं कर रहे तब भी घंटी सुनाई देती मेरा है। ध्यान पे ध्यान आएगा। करते हैं ना, वो घंटियां बसती रहती हाँ हैं, वो बसती, वो तो ध्यान है ना, 24 घंटे घंटियां 24 घंटे हाँ, बसती है, रहती 24 हाँ, घंटे बंद नहीं होती वो घंटियां कभी, नहीं होती, वो ना मुंह से राम राम बंद होते हैं, हाँ 24 घंटे राम राम चलता रहता है, भले अपन नींद में हो, सपने में हो, कैसे भी हो, 24 घंटे राम राम चलता रहता है। उठते हैं ना अपन नींद से तो भी लगता है राम राम मुंह से हो। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भगवान ऐसे माने नहीं वो तो परमात्मा की कृपा से ले लो, कृपा के परमात्मा की कृपा महर हो महर बिना कहीं भजन करा दीदी आप करे को ना भजन केरा दे हो आए आप तो भजन तो अटू कोना चले जा कोना कोना कर लत कई हो घरे भी बैठना चाहिए। करते हमारे भी पहले नहीं बसती थी, हमारे पहले नहीं बसती थी, तो फिर एक दिन अचानक बजने लगे, करते करते अचानक बजने लगे, पता चला फिर अब पता चला कि ये क्या हो रहा है, ये अलग से क्या आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है, बजा ही दे, अपन को पता ही नहीं चले तो फिर क्या पता चले। नहीं पर बजती है ऐसी, पता लगेगा, पता लगेगा, पता लगेगा, नाम चल जाता है, पता लगेगा तो नाम चल अलग है। वो तो पता ही लगेगा, आवाज ही लगेगा। आएगी आवाज, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, पक्की आएगी, कब आएगी? अब करोगे तो आएगी। भजन करोगे अपन अच्छा भजन करेंगे, सासु सास भजन करेंगे। उसी की बात बता रहे आज, उस पूरी बात पूरा एडजस्ट उसी आवाज पे आज कि जालर बिन एक जालर बागी, बाहर घंटियां नहीं बजा रहे हैं, ये काफी वर्ष है, हाँ, क्या तो बहुत ही जरूरी है। बहुत बढ़िया, अगर आवाज इतनी बढ़िया ना भजन आपके तो सबके जो तो हाँ सब पूरा परिवार अच्छे जुड़े तो उसके लिए 15 मिनट का भजन का सेशन रखना चाहिए, तो उससे सबके बजने लग गए। मैं आजकल बापू नगर कौन सा पुण्य आ गया था अच्छा कौन सा कर रहे थे अच्छा एक मुंह में तो ना बेटा उसके लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का एक भजन का सेशन चाहे सुबह या शाम को रखो, तो उससे वो बजने लग जाए, जितना भजन बनेगा ना वैसे वैसे बजने लगेगा। तो आप यहाँ भी भले करना चाहो तो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट एक समय निकाल सकते हो, तो वो एक प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगी, फिर घर पे आप विस्तार से करो उसका, जितना समय मिले उतना करो। तो अलग से आसन लगा के बैठे हैं, बस जैसे बैठे हैं वैसे ही इसमें 5 मिनट निकाल के भजन करना है, उसमें समझाएगी, उसमें सुनिए। वो तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते काम करते ही सुनाई देती, एक बार अनुभव होगा जब वो एक बार खुल जाएगी तो फिर बंद नहीं होगी। ये फिर आप कहोगे ये क्या आवाज आ रही, मेरे को बंद करनी है, फिर नहीं होगी, बंद क्या करनी है हमारा, बंद नहीं होगी, होगी नहीं, एक बार खुल जाएगी आवाज वो, तो फिर बंद नहीं होगी। बंद क्यों करनी है अपन को, सुननी है अपन को, सुननी है, बस सुनो उसको। तो कह रहे महाराज जालर बिन एक जालर बागी, राग अनंतर लागी। कितनी रागे हैं, कितने राग होती है बाहर संगीत में, 6 राग होती, 6 राग होती संगीत में, और उसके 36 गुण होते हैं अलग अलग, यानी एक में 6 विभाग, 36। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं कि ये जो भीतर के अंदर जो संगीत चालू होता है, भीतर का जो म्यूजिक चालू होता है, भीतर के जो वाद्य यंत्र बजने लगते हैं, तो वो अनंतो ही राग है, एक राग नहीं, 6 राग नहीं, 36 राग नहीं, अनंतो ही राग। ऐसा लगता है कि जैसे 900 नारी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे, कि 900 नारियां एक साथ मिलकर मंगल पाठ कर रही है, मंगल गान कर रही है, और उस मंगल गान की ध्वनि साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुन रहा है, और सभी प्रकार के वाद्य यंत्र उसके अंदर बज रहे हैं, सब वाद्य यंत्रों की आवाज उसके भीतर आ रही है, सभी पक्षियों की आवाज उसमें भीतर आ रही है, चातरक मोर पपैया बोले सबकी आवाजें उसके भीतर आ रही है, भंवरों की गुंजार आ रही है, ए जी सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा पे। ऐसे गुंजार आप सुनते हो, सुनो उस गुंजार को। राग अनंतर लागी है, उसमें अनंतोई राग बज रही है, और उन सब रागों को सुनाई दे रही है, तो उसका आनंद ले। संगीत बजता है तो किसके लिए बजता है, आनंद देने के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए, धैर्यता के लिए, शीतलता के लिए।
तो जब ऐसी सिंधु राग बसती है तो साधना करने वाले जन के भीतर भजन करने का, साधना करने का, भक्ति करने का सुरापा, दृढ़ता, मजबूती आ जाती है कि देखो परमात्मा इस रूप में हमारे संग ही है, हमारे से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं और नित्यपद ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन छाई, अनहद जालर का झंकारा, रोम रोम बोले ओंकारा। मुरली की आवाज, मुरली बीन, बीना की आवाज, शहनाई की आवाज, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन कर जाए। शंख की गोर, शंख की आवाज, मंदिर में आरती होती फिर शंख बजाते, वो सब आवाज है, शंख की आवाज, ये सारी आवाज। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, गिगन मंडल में करनारी आवाजें आ रही है। और अनहद जालर का झंकार, अनहद किसको कहते हैं? जो हद से भी परे, अनहद जालर का झनकारा, ऐसी जालर बज रही है, उसके झनकारे हो रहे हैं, उनके टकोरे लग रहे हैं, उसकी आवाजें आ रही है, अनहद जालर का झनकारा। और फिर क्या? रोम रोम बोले ररंकार, ये सारे रोम रोम से ररंकार की ध्वनि की आवाज जैसे इकट्ठी होकर आ रही हो, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। तो झालर बिनिक झालर बागी, राग अनंतर लागी वे, ये कैसे बजी? महाराज कह रहे कैसे बजी हमारी? कह रहे आ कृपा मेरे सतगुरु की नी, आ कृपा मेरे सतगुरु की नी, और भांत भांत मत दीनी में, भांत भांत से हमको समझाया इसके बारे में, इस ध्वन्यात्मक शब्द के बारे में हमें सदगुरु ने भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाया। ऐसी कृपा करके, पहले तो ऐसी कृपा की कि ये आवाज आने लगी, ये ध्वनि, ये जवाब आ गया आपको? कैसे आएगी जवाब? आने लगी करे कृपा की, कृपा की सदगुरु की कृपा से आई, अपनी करनी अपने बल से नहीं आती है। भात आ कृपा मेरे सदगुरु की नहीं, मेरे सदगुरु की कृपा से ऐसी आवाज स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही, गेबाऊ ही आने लगी। सदगुरु ने फिर हमें भांत भांत से समझाया कि देखो ऐसी जो आवाज आ रही है ना, उसका आपको आनंद लेना है। किसी डॉक्टर को दिखाने मत चले जाना, ये क्या आवाज आ रही मेरे कानों में से, ये कान मेरे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? आपको पूछेंगे, आए आए तो सही कम से बोलने जरूरत नहीं रहेगी, भजन के रहा अपने आप मालूम पड़ जाएगी, बोलने जरूरत नहीं रहेगी। तो आ कृपा मेरे सदगुरु की, मेरे सदगुरु की कृपा से मुझे देखो भजन का वेद मिला, शब्द ब्रह्म की जानकारी मिली, और वेद सहित ज्ञान घटा, वेद के सहित हमारे घट के भीतर ऐसा केवल्य का ज्ञान प्रकट हुआ, वेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव नैचो मन पाव, मन के अंदर प्रेम का भाव, नैचा, विश्वास, दृढ़ता हमको स्वतः ही आने लगी इस ज्ञान के माध्यम से, इस ध्वन्यात्मक शब्द के माध्यम से, जो वर्णात्मक शब्द से अलग है, बोलने से अलग है, सुनने से अलग है, लिखने से अलग है, देखने से अलग है, स्पर्श से अलग है, इन सब से अलग ये शब्द है जो 52 अक्षरों में नहीं आता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो आ कृपा मेरे सतगुरु की, मेरे सतगुरु की कृपा से ऐसी चीज बनी, ऐसी रीत बनी घट के भीतर भजन की, ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई, और भांत भांत मत देनी, भांत भांत से हमें समझाया। जादिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, काम में कसर न हो। क्या कहने मां, ऐसी सदगुरु की अगाध सत्ता, परमात्मा की अगाध सत्ता, निजनाम की अगाध सत्ता हमारे घट के भीतर प्रकट हो गई सदगुरु की कृपा से। तो महाराज फरमाने के उस दिन आपका केवल पद आनंद पद में जाने की बुकिंग कंफर्म हो, तिथि लिखी गई, इसमें कोई कसर नहीं। तो आ कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भात भात मत दीनी बे, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाया इसके बारे में कि किस प्रकार से इसका आनंद लेना है। और क्या कह रहे महाराज, इस आनंद के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, धुनी के माध्यम से आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कंप की नहीं भी, हमारी आत्मा के भीतर ही हमने परमात्मा के दर्शन किए।
तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद सदगुरु से प्राप्त हुआ तो हमारे आत्मा के भीतर ही परमात्मा के दर्शन होने लगे। ये तन रूपी देवल में आत्म देव जो परमात्म देव के अंश है वो विराजमान है। उनकी सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद स्वरूप के दर्शन हमें प्राप्त होने लगे। आत्म में परमात्म पाया तो हमने हमारी आत्मा के भीतर ही परमात्मा को पा लिया। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में धरिए। जिनको भी परमात्मा मिले हैं उनको अपने गट के भीतर ही मिले हैं, बाहर नहीं मिले। बाहर तो फिर कर समय को ऐसे ही गंवाना है। भीतर में बैठकर ऐसे आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप के दर्शन करोगे तभी वो परमात्मा की वास्तविक यथार्थ प्राप्ति होगी। तो आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कंप की नहीं। तो हमारे सारे रोमावली कंपायमान हो गई, सारे रोम छिद्र खड़े हो गए, सारी रोमावलियां खड़ी हो गई और खड़ी होकर सारे निरंकार की झुनकार उसमें से फूट रही है। रोम रोम से हुई रही निरंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण के साथ उठत बैठत जागता सूताई सिमरण हो। रामचंद्र निरंकार धुनी बायर लखे न हो। ऐसी निरंकार की धुनी बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। किसको सुनाई देती है? जो स्वयं को, स्वयं बाहर दूसरे आपके पास बैठे हैं, आपके भीतर बहुत तेज आवाज हो रही, बहुत तेज झालर बज रही है, मुरली की आवाज, सारी आवाजें हो रही है, लेकिन पड़ोसी को नहीं सुनाई देती, खुद को सुनाई देगी। तो क्या कह रहे महाराज? आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कंप किए नहीं। जागियो नाम तंथर हरियो, जतद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आसी। इस प्रकार से जैसे ही नाम जागृत होता है तो पूरा तन थर्राता है, रोमावली पूरी कंपायमान हो जाती है, सारे रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर से वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। और वो कंपन साधना करने वाला जन अनुभव करता है कि ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा कंपन हमारे भीतर हो रहा है। और कह रहे महाराज, सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष कह लिया बे। किसने देखा? सूरत अपने से अलग है, ध्यान अपने से अलग है, निरत अपने से अलग है, निश्चयात्मक बुद्धि अपने से अलग है, चित्त अपने से अलग है जिसके अंदर चिंतन करते हैं, मन अपने से अलग है जिसके अंदर मनन करते हैं। इन सबको हमने देखा। हमने यानी कौन? हम कौन? आत्म तत्व जो अपना असली स्वरूप है। चित्त में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, सूरत में नहीं हूं, निरत में नहीं हूं, यानी ये सब सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। तो सूक्ष्म शरीर में नहीं, स्थूल शरीर में नहीं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूं, आत्म द्रव्य हूं और मैं इन सब को देख रहा हूं। मैं इन सब का दृष्टा हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं, मैं इन सब को जानने वाला हूं। मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, मेरा स्वभाव देखने का स्वभाव है, मेरा स्वभाव जानने का स्वभाव है। तो मैंने इन सबको देखा, अलग से देखा कि मैं अलग हूं और ये सब अलग है। मैं इनसे न्यारा होकर देख रहा हूं। मैं शरीर को भी देख रहा हूं, देखो मेरा शरीर ये है और देखो मेरा सूक्ष्म शरीर ये है, लेकिन मैं शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से अलग चेतन तत्व हूं जो इन सबको मैं देख रहा हूं। तो साधना करने वाले जन जब सो भी जाते हैं तो इस तरह से उनकी आत्मा तो जागती रहती है और जागती हुई आत्मा शरीर को भी देखती है, मन को भी देखती है, चित्त को भी देखती है, सूरत को भी देखती है, निरत को भी देखती है, सबको देखती है। इस प्रकार से अलग होने पर, इस प्रकार से अपने आत्मा का अनुभव होने पर। तो सूरत निरत चित्त मन को देखा और क्या करें? प्राण पुरुष गह लिया। हमने प्राण पुरुष को भी अलग से देखा। ये आत्मा से प्राण पुरुष अलग है। अपने भीतर 5 प्राण, पान, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण है। ये 5 प्राणों से अपना शक्ति का संचरण भीतर में होता है इस शरीर के भीतर। तो आत्मा अलग है, प्राण अलग है। तो ये आत्मा ने इन प्राण पुरुषों को, जो 5 प्राण पुरुष हैं, इनको भी हमने अलग से देखा।
तो सूरत निरत चित्त मन को देखा प्राण पुरुष गए लिया बे। और क्या कह रहे महाराज, धर का नीर चढ़े आकाशा प्राण पिछम दिस किया। धर का नीर चढ़े आकाशा, धरती का नीर आकाश पे चढ़ रहा है। ऐसा होता है संभव? आकाश का नीर धरती पे आने तो सुना है, लेकिन धरती का नीर आकाश पे चढ़े नहीं सुना। महाराज फरमाने की जब शब्द ब्रह्म जागृत होता है तो कंठ कमल पर जागृत होता है, फिर हृदय कमल, मत्सुन, नाभि, शेष, गणेश, ये सब इच्छा पूरब के सारे स्थानों से और शेष के स्थान पर, पयाल के स्थान पर से बंकनाल में पलटता है और बंकनाल से पलटकर ये गीगन मंडल की ओर पयान करता है, ऊपर की ओर उठता है पीछे के रास्ते से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हाँ ये धरती है, नीचे पाताल है और इस पाताल के अंदर जल यानी निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब ऊपर गीगन मंडल की ओर चढ़ता है, ऑटोमेटिक चढ़ता है। इसको चढ़ाने के लिए कोई शक्ति अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मोटर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं कि उससे ऊपर चढ़ेगा। नहीं बोलने वाले भी मोटर से चलता है। हाँ। काम तो पीछे इसकी शब्द ब्रह्म की मोटर ऑटोमेटिक चल रही है, गेबाऊ चल रही है, कंठ कमल से जागृत होकर पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए पश्चिम के रास्ते से मेरुदंड से 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन करते हुए और धर्मराय के स्थान का छेदन करते हुए इडा पिंगला चुचमणा के माध्यम से ऊपर त्रिकुटी में आ जाता है और त्रिकुटी से फिर और ऊपर ब्रह्मांड की ओर 10वें द्वार का छेदन करके बाहर निकलता है। तो महाराज फरमाने की धर का नीर चढ़े आकाशा, इस प्रकार से वो धरती का नीर है वो आकाश की ओर बह रहा है अपने आप, ऑटोमेटिक गेबाऊ उल्टा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है, परमात्मा की तरफ बह रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, नीचे नहीं उतरता हो, आगे आगे बढ़ता है, पीछे नहीं देखता। और जो सारे उसके ताले जड़े हुए, ताक जड़े हुए स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, उनको भी सब स्वयं वो ही खोलता है। ताड़ा ताक सबदी खोले निरंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे निरंकार की धुनी बोलने लगती है। कौन कौन सी ध्वनि इसके अंदर खुलती है? सबसे पहले नाद की ध्वनि नाभि से खुलती है, फिर अनद नाद की ध्वनि त्रिकुटी से खुलती है, फिर जिंग ध्वनि ऊपर खुलती है, फिर सोहंग ध्वनि और फिर अगम की ध्वनि जो अखंडित रूप से बजती रहती है। वो अगम देश का आनंद सतत रूप से अनवरत रूप से साधना करने वाला जन प्राप्त करता रहता है। ऐसा महाराज हमारे कि सारी दुनिया एक के बाद एक खुलती जाती है ध्वन्यात्मक शब्द की। धर का नीर चढ़े आकाशा और प्राण पिछम दिस किया। अब जो सारे प्राण है ना वो सारे पिछम की दिशा में ऊंचे चढ़ रहे हैं। अब वो बहिर्मुखता उसकी समाप्त हो गई, अंतर्मुखी हो गई। अब अंतर्मुखी होकर शब्द ब्रह्म का आनंद ले रहे, निजनाम का आनंद ले रहे, गट फट्चों का आनंद ले रहे और उन्हीं में रमे हुए। प्राण अब उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं जाते नहीं और पिछम के रास्ते से ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और कह रहे महाराज कि बंक नाल में महारस पिया हंस आदगर आया बे। किस प्रकार से? शंखनाल से तो ये जीव की उत्पत्ति हुई, इस ब्रकुटी के अंदर बिंद का स्थान है, वहां से ये जीव पिता के माध्यम से माता के गर्भ में आया और लेकिन जाने का रास्ता पीछे का है। शंखनाल से उतरने का रास्ता है और बंकनाल से चढ़ने का रास्ता। 1 वे 2 वे नहीं, 1 वे। एक साइड से आओ, दूसरी साइड से जाओ। तो इधर से 1 वे के अंदर इधर से रॉन्ग एंट्री कर ले तो फिर क्या होगा? चालान कट जाएगा, वापस उसको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है कोई कुंडलिनी जागृत करके इस सहस्त्राधार चक्र को भेदन करना चाहता है तो महाराज हमारे वो संभव नहीं है। जिस रास्ते से आया उस रास्ते से जा नहीं सकता है, उसको जाने के लिए पीछे का रास्ता पकड़ना, क्योंकि आगे के रास्ते पर तो 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। आगे के रास्ते में तो 5 पुरुष खड़े हुए हैं जो आपको रोक लेंगे, जाने देंगे
क्योंकि नो एंट्री में एंट्री मारी है आपने, आगे नो एंट्री है। इधर से जिधर से आए हो ना उधर से नहीं जा सकते। कौन कौन पुरुष खड़े हुए हैं आगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आगे के रास्ते पर खड़े हुए हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे। तो इनको आगे के रास्ते पे खड़े खड़े रहने दो, छो खड़ा, अपने पीछे के रास्ते से निकल जा। इनको वेद बताएंगे तब निकल, इनसे लड़ाई नहीं करनी अपने को। कह रहे महाराज काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से लड़ाई मत करो। इनसे लड़ाई करके आप जीत भी नहीं पाओगे। आपको तो इनसे बचकर निकलना है। तो इनसे बचकर निकलने के लिए पीछे का रास्ता, ऐसे मत सोचो कि मेरा काम क्यों नहीं शांत हो रहा है, मेरा क्रोध क्यों नहीं शांत हो रहा है, ये सारी चीजें, मेरा लोभ क्यों नहीं शांत हो रहा है, ये सब चीजें तो ये तो खड़ी रहेगी संसार के अंदर। लेकिन आपको इनसे बच के निकलना है। तो सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया कि आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ। खड़े खड़े रहने दो, खड़े रहेंगे आप। ये इनका काम कर रहे हैं, आप आपका काम करो। इनका काम करने दो इनका। अब इनसे लड़ोगे तो समय यही खराब हो जाएगा, अपन आगे बढ़ी नहीं। इनसे लड़ाई करने में समय को अपने को खराब नहीं करना है। बोले खड़े खड़े रहने दो, अपने को अपना काम करना है कि अपन तो भजन करके पीछे के रास्ते से इन सबसे पार पहुंच जाए, उपराम हो जाए इनसे। तो महाराज कह रहे कि बंकनाल में महारस पिया। इस प्रकार से जब शंखनाल से उतरे और बंकनाल में जब सद्ब्रह्म के साथ इस आत्म चैतन्य ने प्रवेश किया, तब उसे महारस की प्राप्ति हुई, आनंद रस की प्राप्ति हुई। और जब ये ऐसा आनंद रस महारस प्राप्त होता है, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ऐसा महारस प्राप्त होने के बाद ही इसे निर्भयता आती है, सारा डर सारा भय मिट जाता है, कुछ भी रह नहीं जाता, कुछ भी फोबिया, कुछ भी डर संसार का भी सब कुछ मिट जाता है। सबसे अधिक डर तो होता है मृत्यु का, तो मरने का डर भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। इस देह से जो काम करना था इस आत्मा के कल्याण, सुरता शब्द में लग गई, आत्म चेतन शब्द में लग गया। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अखंडित रूप से इस दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुन रही है और इस आनंद को प्राप्त कर रही है। यही मुख्य कार्य था, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, इंद्रियों से अलग, शरीर से अलग। ऐसे आनंद को जब आत्मा प्राप्त कर रही है, तो यही तो मुख्य कार्य करना था इस आत्मा को अपने कल्याण का। तो ये कार्य कर लिया तो अब शरीर की भी कोई ऐसे रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि आत्मा ने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने आनंद को प्राप्त कर लिया। तो अब उसे शरीर से क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़ी देर का सुख लेने की इच्छा मिट गई। जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहती है तब तक शरीर से आसक्ति रहती है, शरीर से लगाव रहता है, शरीर से मोह रहता है, शरीर छूटना नहीं चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन जब परम आनंद प्राप्त हो जाता है आत्मा को, शरीर से अलग आनंद, अशरीरी आनंद, जो शरीर से संबंधित नहीं, आत्मा का स्वयं का आनंद, ऐसे आनंद को जब आत्मा प्रकट कर लेती है, जागृत कर लेती है अपने भीतर, तो उसे शरीर के सुखों की कोई अपेक्षा रह नहीं जाती। बंक नाल में महारस पिया और कह रहे महाराज हंस आदगर आया। हंस आदगर आने का क्या मतलब? हंस अपने निज घर में आ गया। अभी तक हंस कहाँ था? बाहर भटक रहा था, बाहर घूम रहा था, बाहर में सुख की खोज कर रहा था, शरीर में सुख खोज रहा था, संसार में सुख खोज रहा था, इंद्रियों में सुख खोज रहा था, वस्तुओं में सुख खोज रहा था, व्यक्तियों में सुख खोज रहा था। यानी सब सुख की खोज के लिए प्रयास कहाँ चल रहे थे? बाहर में चल रहे थे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सुख बाहर में नहीं, सुख तो आपके भीतर में है, आनंद तो आपके भीतर में है। आत्मा आनंद स्वरूप ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा समता स्वरूप ही है। तो आपने जब सदगुरु की कृपा से, निज नाम के भेद से ऐसा आत्मा के आनंद का प्रकटीकरण कर लिया, भीतर में आनंद जागृत हो गया, तो हंस की जो बाहर भटकने की वृत्ति थी सुख की खोज के लिए, वो समाप्त हो गई और उसको भीतर में ही सुखानुभूति, आनंद अनुभूति, भजन के आनंद की अनुभूति होने लगी। तो महाराज हमें हंस स्वतः ही अपने घर में केंद्रित हो गया।
अब अपने घर के आनंद को छोड़कर, अपने स्वयं के आनंद को छोड़कर, अपने भीतर के आनंद को छोड़कर अन्यत्र उसकी दृष्टि कहीं जाती ही नहीं है। उसका बाहर का भटकाव सब समाप्त हो गया, सब मिट गया। ये हंस आदगर इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार की परिणति, इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का आनंद जब आत्मा भीतर में प्राप्त कर लेती है, तब जाके उसका जन्म मरण मिटता है। बाहर जन्म क्यों पाता है? सुख की प्राप्ति के लिए तो जन्म पाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आई। जब उसे सुख प्राप्ति की कुछ भी वासना बाकी रहती है तो ये सवारी करके जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब उसे सुख प्राप्ति की कोई वासना बाकी नहीं, महारस प्राप्त होने से, आनंद रस प्राप्त होने से, तो फिर उसका बाहर का भटकाव समाप्त हो जाता और आद घर को, निज घर को, स्वयं के घर को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा आदगर निजगर प्राप्त होने के बाद फिर वो उस घर को नहीं छोड़ता, फिर वो बार बार किराए के मकानों में नहीं जाता। जिस ऐसे ही निजगर अपने को सबको प्राप्त करना है। सबके पास है अपना घर, लेकिन अपन अपने घर को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। अपने घर की पहचान नहीं अपने को कि अपना घर कौन सा, उसकी अपने को पहचान नहीं हो रही। सदगुरु पहचान करा रहे कि देखो आपका घर ये है, आपको यहाँ रहना है, यहाँ से आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। अपने घर में रहोगे तो, बाहर भटकोगे तो बाहर भटकने में तो दुख ही दुख है। अपने घर के जैसा सुख कहीं बाहर मिलता है क्या? हाँ, कष्ट ही कष्ट है बाहर भटकने में। तो अपन अपने घर को छोड़कर बाहर भटक रहे, इसलिए सुख पाने के। लेकिन बाहर सुख नहीं है, बाहर तो दुख ही दुख है, सुख तो भीतर में है। तो कह रहे अपने घर में आ जाओ, अपने घर के आनंद को प्राप्त करो। और क्या कह रहे महाराज, अपने घर में क्या क्या है? अला पिंगला सुखमण नारी तागर आसन पाया। वहां इसके सेवा के लिए हाजरी में इडा पिंगला चुचमुड़ा तीनों नाड़ियां वहां इसकी शब्द ब्रह्म की हाजरी में खड़ी है। तीनों इसको से रही, तीनों इसकी आरती उतार रही है, तीनों इसके हाजरी में खड़ी है। ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुखमणा नाड़ी, तीनों नाड़ियां जिस इधर से राइट हैंड साइड से पिंगला, लेफ्ट हैंड साइड से ईडा और बीच में से सुखमणा और बीच में शब्द ब्रह्म जो परमात्मा का स्वरूप है। तो अला पिंगला सुखमण नारी तागर आसन पाया। ऐसे घर में आसन हमने प्राप्त किया है, जहां पर ये तीनों नारियां इसकी सेवा में हाजिरी में खड़ी है और आनंद प्रदान कर रही है। तो महाराज कह रहे कैसे पाया ये? कह सुख राम बिरम का चेहरा, आगे अलख लगाया लखाया। यहां तक की बात नहीं कह रहे महाराज, यहां तक की बात तो अभी अधूरी है। यहां तक की बात तो ऐसे आनंद की बात अभी नीचे की है। इडा पिंगला चुचमणा की बात तो नीचे की है, यहाँ सेवा की बात तो त्रिकुटी की बात है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि हम बिरमदास जी के चेले हैं और हमको सदगुरु बिरमदास जी जैसे मिले हैं और उन्होंने हमें आगे अलग परमात्मा के देश को, चौथे देश को भी उन्होंने लखाया यानी अनुभव कराया ऐसे देश का। ये तो जो अभी ये भीतर में अनुभव हो रहा वो त्रिकुटी तक के अनुभव की ईडा पिंगला चुचमुड़ा, लेकिन आगे जब भंवर गुफा, सिद्ध सुला, इन सबको पार करके और जो बजर दरवाजा है वो बड़ा करारा बंद है, उसको खोल के जब आत्मा निज नाम के संग चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में जाती है, केवली भगवंतों के देश में जाती है, तो महाराज हमारे वो अलग देश है, अगम देश है, उसका बोध अगाध है। ऐसे अगाध बोध को सतगुरु ने हमें करवाया, उनकी कृपा से हमें ऐसा अगाध बोध प्राप्त हुआ। और वहां क्या स्थिति बन रही है महाराज कह रहे, सुन सागर में हीरा बरसे तहां आनंद सुख पाया। ऐसा सुन का चल हंसा हो जाए एक बार। सुन सागर में हीरा बरसे, महाराज कह रहे वो सुन सागर का देश, उसमें हीरे बरसते हैं, मोती बरसते हैं, माणक बरसते हैं और वहां पे बहुत आनंद ही आनंद है। और वहां आत्मा जाने वाली आनंद में केड़ ही करती है और उसके बाद वहां पे कोई कर्मों का बोझ नहीं, कोई काम नहीं,
आनंद में रहने के सिवाय, और सब संतों का वहां पर मेला है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। तो महाराज कह रहे अपने को भी उस देश में चलना है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। जब चलने की करो तैयारी, दुमत्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करो तैयारी, दुमत्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहो हंसड़ी रोती है, जब चलने की कहो हंसड़ी रोती है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। चाल पड़ी दुबध्या सब छूटी, पिछली खेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबध्या सब छूटी, पिछली खेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पाँच जन सूती है, मन में किया विचार पाँच जन सूती है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवण की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवण की आशा। कहते कबीर विचार मौत सी झुकती है, कहते कबीर विचार मौत सी झुकती है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा सारंजात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम शरण राम 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 राम
राम राम राम।